प्यारे दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्वाग्स। तो इस लेक्चर में हम वोल्वाग्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और वोल्वाग्स के टाइप्स ऑफ सेल स्टडी करेंगे और मूवमेंट ऑफ वोल्वाग्स को स्टडी करेंगे कि वोल्वाग्स किस तरह मूव करते हैं। अच्छा, अब वोल्वाग्स को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, पहले आप कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन समझे। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, ओनली वन सेल से बना हो, वही वन सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हो, जैसे कि रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इसी तरह जो ना सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करते हैं। पर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फंक्शन डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक टाइप सेल रिप्रोडक्शन करेगी, दूसरे टाइप सेल एक्सक्रीशन करेगी, तीसरी टाइप सेल जो ना ये मूवमेंट के लिए खास होगी। अब डिस्कस करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, इसका नाम है वोल्वाग्स। तो अब हम वोल्वाग्स को डिस्कस करेंगे। इसका जीनस है ग्रीन एल्गी और इसका पाइलम है पाइलम क्लोरोफाइटा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वोल्वाग्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? 500 से लेके 50,000 सेल्स जो है एक ही वोल्वाग्स में होते हैं। वोल्वाग्स एक फ्री फॉर्म फ्रूटिंग कॉलोनी, एक हेलोस्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 500 से लेके 50,000 तक सेल्स इसमें होते हैं। अच्छा, अब वोल्वाग्स किधर रहते हैं? वोल्वाग्स का हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब कि वोल्वाग्स कहाँ पाई जाती है? वोल्वाग्स जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती है। वोल्वाग्स डिचेज में पाई जाती है, डिचेज मतलब है नाले, और इसके अलावा वोल्वाग्स जो है पॉन्ड्स में पाई जाती है। पॉन्ड्स जो है ना तालाब को कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं वोल्वाग्स की स्ट्रक्चर की तरफ कि वोल्वाग्स का स्ट्रक्चर कैसा है। वोल्वाग्स का स्ट्रक्चर जो है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है ना ये सारी सेल जो है एक सिंगल लेयर में इसी तरह अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ एम्बेडेड रहते हैं। जिलाटिनस मैट्रिक्स, जिलाटिनस मैट्रिक्स का मतलब ये कि ये एक प्रोटीन से मिलके बना हुआ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सारे एक दूसरे के साथ इस तरह चिपके हुए रहते हैं। वोल्वाग्स का जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरह स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें इसी तरह इसके फ्लैजिला होते हैं। इसी तरह ये वन फ्लैजिला है और ये दूसरा फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला की मदद से ये जो है ना सिंक्रोनाइज मूवमेंट करता है। स्ट्रक्चर के बाद हम वोल्वाग्स किस तरह मूव करते हैं वो दिखाते हैं आपको। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर में इसकी आई स्पॉट्स होते हैं। आई स्पॉट को स्टिग्मा भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो ना लाइट डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। वोल्वाग्स लाइट की तरफ मूव करते हैं और लाइट को कैप्चर करके फिर फोटोसिंथेसिस आगे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का मतलब ये है कि इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा सारी सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल्स इन वोल्वाग्स। अच्छा, वोल्वाग्स में टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक है सोमेटिक सेल, दूसरा है रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, सोमेटिक सेल वोल्वाग्स का सेल जो है ये इसी तरह सर्कुलर हेलो सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो सोमेटिक सेल जो है ये आउटर सरफेस पे होते हैं। सोमेटिक सेल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसके द्वारा वोल्वाग्स कॉलोनी जो है ना मूव करती है लाइट की तरफ। दूसरी टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इसको गोनेडिया भी बोलते हैं। वोल्वाग्स का जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये इसके अंदर होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स का फंक्शन है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये माइटोसिस के जरिए एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वोल्वाग्स। अच्छा, अब वोल्वाग्स कैसे मूव करते हैं? वोल्वाग्स सिंक्रोनाइज मूवमेंट करता है। सिंक्रोनाइज मूवमेंट का मतलब ये है कि इसी तरह बीटिंग करते हैं। ये जो वोल्वाग्स का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसकी दो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला इसी तरह बीटिंग करते हैं और ये इसी तरह स्पिन मूवमेंट करते हैं और सारी सेल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये इस तरह आगे की तरफ स्पिन मोशन करता है। इसी तरह रूलिंग या स्पिनिंग मोशन करते हैं।